सदा सदा के लिए तुम हनुमान जी के हो जाओ। और मेरे पागलो, तुम हमें थोड़ा टाइम दो, हम तुम्हारी जिंदगी बड़ी खूबसूरत ना बना दें तो कहना। बस जो कहा जाए वो मान लेना, थोड़ा आचरण ठीक करो, थोड़ा एकांत में बैठना शुरू करो, प्रातः काल 3 से 4 बजे ध्यान करना प्रारंभ करो, महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार पावर हाउस मतलब बागेश्वर, यहां आकर के थोड़ा अपने आप को डिस्चार्ज हो करके चार्ज करके जाओ। जब मन ज्यादा परेशान हो तो हमारी ठटरी सुनने आ जाओ, जब बहुत ज्यादा विचलितता हो तो यहां चले आओ। यहां भी तुम चमत्कार के चक्कर में मत आओ कि हम तुम्हारे साथ कोई चमत्कार कर देंगे या तुम्हें भूत दिखा देंगे या तुम्हारी ईलू ईलू का नाम बता देंगे या लुगाई का नाम बता देंगे या तुम्हारे मन की बात बता देंगे। और बता भी देंगे तो तुम्हें क्या फर्क पड़ना है, और उससे हो भी क्या जाना है। हम तुम्हारे मन की बात बता ही देते हैं, उससे थोड़ी चमत्कार होता है। हम सदा अपने गुरु से एक प्रार्थना करते हैं कि हम किसी के मन की बात बता पाएं या ना बता पाएं, पर जो दरबार में आवे, जो प्रश्न लेकर आवे, उसका काम सफल हो जावे, इससे बड़ा कोई भी चमत्कार नहीं। और मेरे पागलों, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि जिस स्थान से तुम जुड़ रहे हो वहां बालाजी स्वयं प्रकट हुए, वहां सन्यासी बाबा ने तप किया है। और देखना तुम आने वाले दिनों में एक दिन ऐसा आएगा, पूरी दुनिया का सहारा और ठिकाना बागेश्वर धाम बनेगा। दुनिया में समस्या का समाधान तुम्हारे धाम से निकलेगा। और सुनो, दुनिया का हमने ठेका नहीं ले रखा है, पर जो यहां आएगा उसका तो ठेका ले रखा है। और तुम्हें पता है, जिस गुरु की तुम साधारण जय बोल के चले जाते हो वो कोई साधारण विभूति है, वो ऐसी विभूति है, ऐसी आत्मा है कि यदि तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो वो रूप बदल के भी तुम्हारे पास आ जाएगा। तुमने सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी आप हमारे सपने में आए। तुम्हें लगता होगा कि हम सपने में गए, हम कमरा छोड़ के बाहर नहीं जाते, किसी के सपने में इतने फ्री हैं हम अपने घर नहीं जा रहे, जो इसी गांव में है जहां जन्म लिया वहां नहीं जा रहे। हम तुम्हारे घर इतने फ्री है कि रात ही रात जाएं और आ जाएं, और कोई काम धाम ना हमें। पर एक बात बोले, हम ना जाते, पर हमारा गुरु बड़ा नाटकी है, बड़ा कौतुक वाले हैं वो। अरे भला हो भी क्यों ना, हनुमान जी के ही तो परिवार के साथी हैं, सर्वशक्ति संपन्न है। ऐसे सन्यासी बाबा की ये दिव्य चेतना बागेश्वर धाम पर है। और मेरे पागलों, पूरे भारत के लोगों को हम कहना चाह रहे, दुनिया में तुम भटक गए हो, धक्के खा लिए हो, दरबारों में जा चुके हो, सब कुछ कर लिया हो, कुछ दिन का समय निकालकर बालाजी के चरण पकड़ लेना, बागेश्वर वाले की।
यहां देर तो लगेगी पर अंधेर ना होगा। आज नहीं तो कल तुम्हारे जीवन का चंद्रमा बदल जाएगा। फिर तुम्हारे भरोसे पर है। अब तुम्हारा भरोसा ना होगा तो हम क्या कर ले। ज्यादातर लोगों को सस्ता इलाज फायदा नहीं करता, महंगा इलाज जल्दी फायदा कर जाता, क्योंकि 5,000 तो फीस ही में लग जाता, तो आधी संतुष्टि तो वही हो जाती। फिर आधी संतुष्टि बची खुची दवाइयों से हो जाती। तो हो सकता है यहां तुम्हें धन ना लगता हो, फीस ना लगती हो, तो तुम्हें लग रहा हो कि सब ऐसे ही है, खाना भी फ्री, भंडारा भी फ्री, दरबार भी फ्री, मिलना भी फ्री, भभूति भी फ्री, अर्जी भी फ्री। तो हो सकता तुम्हें लगे कि सब ऐसे ही है, सब फ्री है। मेरे पागलों, ये तो हम तुम्हारा ही काम कर रहे हैं। हम धर्म को धंधा नहीं बनते देखना चाह रहे। धर्म धंधा नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा है। वरना जो चेतना, जो शक्ति है वो दुनिया की, अब तुम्हें विचार करना चाहिए कि कितनी अद्भुत शक्ति है सन्यासी बाबा की और बालाजी की बागेश्वर धाम पर। हमें अंग्रेजी नहीं आती पर 12 देश नापे आए, 3-3 प्रधानमंत्रियों को मिले आए और अर्जी ठोके आए। विचित्र देखो, कल तक जिन्हें सरपंच नहीं पूछता था उन्हें विदेश की संसद पूछ रही। भारत की छोड़ो, विदेश की संसद कह रही कि तुम हमारे यहां प्रवचन करो बाबा। हम भी मनी मन कह रहे कि करवा ले बेटा। अब हम क्या बताएं, अब उन्हें हम समझाएं भी तो कैसे कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, और गजब बात है कि उन्हें हिंदी नहीं आती। फिर भी उन पागलों को देखो तो हमारी बकबक फिर भी सुननी। हमें लगता है कि हम कह रहे, तुम्हें लगता होगा गुरु कह रहे। सच ये है, कहने वाला तो कोई और है, करने वाला तो कोई और है। वो करवा रहा और हम कर रहे। वरना ये छोटे से गांव में, छोटे से गड़ा में, छोटे से स्थान पर सदगुरु जैसे जग्गी वासुदेव जैसे पूज्यपाद संत आते क्या? चाइना वालों ने सुना ही नहीं होगा कि गड़ा है कहां। अब वो यहां पे अर्जी लगा रहे, जो चिंग चौंग चंग चौंग चमन चौंग करते। देखो तो तुम बालाजी के जलवे कितने विचित्र हैं, कितने अद्भुत हैं। कोई अपने घर की राशन पानी की व्यवस्था के लिए साल भर नौकरी करता तब भंडारा चला पाता। इधर तो देखो तुम, 40-48 लाख लोग पर वर्ष प्रति साल निशुल्क भंडारा पा रहे अन्नपूर्णा। मायने रखता है भाई, 48 लाख लोग मायने रखता। और तुमने कभी देखा कि हमने कहा हो कि तुम अन्नपूर्णा का डोनेशन ही दो, दे दो, तुम मना नहीं करते। अद्भुत है भाई। देखो तो तुम दिव्य शक्तियां, क्या अद्भुत जलवे हैं बालाजी के। भारत में आजादी के बाद आज तक ऐसा ना हुआ जो अब हुआ था। बागेश्वर धाम पर 3 दिन के अंदर 48 आवर्स 48 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों दर्शन करने आए। देखो तो तुम सन्यासी बाबा का चमत्कार।
4 बजे से तुम ही उल्लू बने बैठे कि अब आ रहे, अब आए, आ गए, जे हैं, अरे चले गए, कहीं फंस, अरे बाबा आओ तो कोई आओ तो मैं फंसे, और हम 8 बजे आ रहे और तुम फिर भी नहीं जा रहे। कितने पागल हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अभी भी मौका है, खिसको। पीछे वाले तो जल्दी खिसक सकते हैं, निकल लो बेटा, लो पतली गली से। काहे को? वरना तुम्हारे घर वाले, गांव वाले कहेंगे कहां 29 साल के लड़के के चक्कर में पागल। मेरे पागलो, ये ना तुम्हारी क्षमता ना हमारी क्षमता, ये तो उसकी कृपा है। उसने तुम्हें चुना है कि तुम इधर आओ, हमको चुना है कि तुम ये काम करो, ये तो उसकी रजा से सब हो रहा है। तुम्हारी हमारी रजा नहीं है ये तो उसकी रजा है, उसकी इच्छा है। वरना लाखों लोग हैं भारत में, तुम ही क्यों आए? तुम्हें ही क्यों बुलाया? तुम्हारे घर में ही कितने सदस्य नहीं है? तुम ही भाई क्यों यहां टपके? तुमने थोड़ी चुना है, ये तुम्हारा चुनाव नहीं है, ये तुम्हारी इच्छा नहीं है, ये तो उसकी खुद की इच्छा है। और हां, हनुमान जन्मोत्सव के बाद 2 अप्रैल को है हनुमान जन्मोत्सव। समय मिले तो आ जाना। उसके बाद हम तुम्हें एक किताब भेंट करना चाह रहे, जिसका नाम ही है मेरा सन्यासी। तुम उस किताब को पढ़ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि जिस सन्यासी बाबा की हम बात करते हैं कि वो कितनी ऊंची चीज है। उस किताब को जब तुम पढ़ोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि एक रात ने कैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जीवन बदला था। हम भी तुम्हारी तरह यहां पर अर्जी लगाने आए थे, लगवाने वाले बन गए। हम भी कुछ मांगने आए थे। अब पूछो मत, जिस रात हमारे साथ वो घटना हुई थी, उस रात का जिक्र हमने इस किताब में किया है पहली बार। मेरा सन्यासी में हमने लिखा है कि तुम जान तो पाओ गुरु होता क्या है। एक सच्चा और अच्छा गुरु हमें मिला क्या? एक रात में जीवन बदल गया। मेरे पागलों, एक सन्यासी बाबा के कारण एक पल में कब क्या हो गया पता नहीं चला। हम तुम्हें ये इस बात को इसलिए कह रहे, तुम्हारे भी जीवन में पल में कब क्या हो जाएगा पता ना तुम्हें चलेगा, तुम्हें ना समझ आएगा और तुम समझ भी ना पाओगे। और यदि तुम गुरु की लीला को समझ जाओ तो तुम ही गुरु ना बन जाओ। हमारे चेले हमसे कहने लगते कई बार के गुरु जी तुम समझ में नहीं आते। हम चेलों से कहने लगते, चेले तुम यदि गुरु पे दिमाग लगाओगे और तुम हमें समझ जाओगे तो तुम ही गुरु ना बन जाओ। मरीज यदि जान जाए कि ये इंजेक्शन यहां इतना लगाना है ये वाला इस बीमारी में, तो डॉक्टर के पास जाएगा कौन? सब डॉक्टर ना बन जाए। गुरु तो गुरु होता है, गुरु सबकी समझ थोड़ी आएगा। तो सन्यासी बाबा की लीला मेरे पागलों, हवा और कृपा दिखाई नहीं पड़ती पर होती जरूर है।